कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1858 में बर्फ से ढकी रूबी माउंटेन्स के ऊपर गिडियन नाम का एक आदमी अकेला बैठा खरगोश पकाकर खा रहा होता है। तभी अचानक किसी अनजान शख्स की गोली उसके कंधे में आकर लगती है। दर्द से तड़पते हुए वो जितना सामान उठा सकता है उठाता है और अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ से नीचे भाग जाता है। गिडियन के वहां से निकलते ही उस जगह पर कर्नल कार्वर अपने 4 साथियों के साथ पहुंचता है। कभी वो सिविल वॉर का सैनिक था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही मकसद दिखाई देता है, गिडियन को हर हाल में मौत के घाट उतारना। उसके साथ मौजूद चारों लोग बाउंटी हंटर्स हैं। उनका काम उन अपराधियों को पकड़ना या मारना होता है जिन पर इनाम घोषित हो। गिडियन के सिर पर भी इनाम है, इसलिए वे लोग पैसे के लालच में उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन कर्नल के लिए ये सिर्फ इनाम का मामला नहीं था, उसके दिल में गिडियन के लिए सालों पुरानी नफरत छिपी हुई थी। दूसरी तरफ गिडियन बिना रुके भागता जा रहा होता है। भागते भागते उसका पैर फिसलता है और वो बर्फ जैसे ठंडे पानी वाली नदी में गिर जाता है। किसी तरह वो बाहर निकल तो आता है, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं और ठंड उसकी जान लेने पर उतारू होती है। वो एक सुरक्षित जगह ढूंढकर आग जलाता है, भीगे हुए कपड़े सुखाता है और फिर अपने कंधे में फंसी गोली खुद ही निकालता है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसे सहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके पास रुकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उधर कर्नल के साथी उससे इनाम की रकम मांगते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने गिडियन को मार दिया है, इसलिए अब उन्हें उनका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन कर्नल साफ कह देता है कि जब तक गिडियन की लाश नहीं मिलती तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद सभी लोग गिडियन की लाश ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी कर्नल समझ जाता है कि गिडियन अभी भी जिंदा है और उनसे कहीं आगे निकल चुका है। इधर गिडियन के कपड़े भी सूख चुके होते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि कर्नल ज्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए वो बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ता है। कुछ देर बाद कर्नल उसी जगह पहुंचता है जहां गिडियन ने आग जलाई थी। वहां उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। कर्नल तुरंत समझ जाता है कि गिडियन उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने सभी साथियों को अलग अलग दिशाओं में फैलने का आदेश देता है। उसका मानना था कि गिडियन अभी भी आसपास कहीं छिपा हुआ है और जल्द ही उनके सामने आएगा। इसी बीच एक बाउंटी हंटर को जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक बड़े पेड़ तक पहुंच जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि गिडियन पेड़ के ऊपर छिपा बैठा है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, गिडियन बिजली की तेजी से उस पर चाकू फेंक देता है। चाकू लगते ही वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले ही पल गिडियन पेड़ से छलांग लगाता है और उसे मारकर उसके हथियार अपने साथ ले लेता है। थोड़ी देर बाद कर्नल बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचता है। अपने एक साथी की लाश देखकर वो समझ जाता है कि गिडियन किसी भी कीमत पर हार मानने वाला इंसान नहीं है। कर्नल सबको चेतावनी देता है कि अब कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। अगर किसी को भी गिडियन दिखाई दे तो उसे सिर्फ घायल करना है, क्योंकि गिडियन को अपने हाथों से मारना सिर्फ कर्नल चाहता था। दूसरी तरफ गिडियन लगातार भागते हुए एक छोटे से घर तक पहुंचता है। वहां बाहर एक घोड़ा बंधा होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो घोड़ा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर की एक लड़की बाहर आ जाती है। वो सीधे गिडियन पर राइफल तान देती है। तभी उसकी नजर गिडियन के घायल कंधे पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि ये आदमी बुरी तरह जख्मी है। वो अपने भाइयों को बुलाती है और सभी मिलकर गिडियन को घर के अंदर ले जाते हैं। उसके जख्म का इलाज किया जाता है। कुछ देर बाद घर का मालिक अब्राहम भी वहां पहुंच जाता है। गिडियन उनसे कहता है कि उसके पास पैसे हैं और वो उनका घोड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन अब्राहम मना कर देता है। वो कहता है कि इस हालत में कहीं जाना ठीक नहीं होगा, रात यहीं गुजारो, सुबह घोड़ा लेकर आराम से चले जाना। गिडियन उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि अभी उसके शरीर में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है। अगली सुबह कर्नल अपने बाकी 3 साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सीधे अब्राहम से पूछता है कि गिडियन कहाँ है, लेकिन अब्राहम की बेटी झूठ बोल देती है कि वो रात में उनका घोड़ा चुराकर यहाँ से भाग गया। कर्नल को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो उसे डराता है, धमकाता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अपने बयान से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। आखिरकार कर्नल वहां से खाली हाथ लौट जाता है। वो किसी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मजबूरी में उसे वहां से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ गिडियन घोड़े पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि घोड़े की काठी में कुछ रखा हुआ है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर खाना रखा होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये खाना अब्राहम की बेटी ने उसके लिए छुपा कर रखा था। कई दिनों बाद उसे पेट भरकर खाना मिलता है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। आखिर ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं और कर्नल उससे इतनी नफरत क्यों करता है? खाना खत्म करने के बाद गिडियन जानबूझकर उसी जगह आग जला देता है। उसे पता था कि धुआं दूर तक दिखाई देगा और जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वे यहीं तक पहुंच जाएंगे।
उसका असली मकसद उन्हें सामने से देखना और पहचानना था। ज्यादा देर नहीं लगती, कर्नल अपने तीनों साथियों के साथ धुएं वाली जगह पर पहुंच जाता है। गिडियन दूर पहाड़ी पर छिपकर उन सभी को ध्यान से देखता है, लेकिन उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे रात हो जाती है। कर्नल और उसके साथी आग के पास बैठ जाते हैं, जबकि गिडियन अब भी अंधेरे में छिपा उन पर नजर रख रहा होता है। तभी कर्नल को एहसास हो जाता है कि गिडियन आसपास ही कहीं मौजूद है। वो चुपचाप पीछे से घूमकर गिडियन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और अचानक उस पर बंदूक तान देता है। गिडियन सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम कौन हो? जवाब में कर्नल सिर्फ 2 शब्द बोलता है, सेराफिम फॉल्स। ये नाम सुनते ही गिडियन का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि कर्नल कार्वर है। लेकिन अगले ही पल गिडियन मौका देखकर अंधेरे का फायदा उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। हालांकि अब उसके मन में बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसका पुराना अतीत फिर से उसके सामने खड़ा हो गया है। भागते हुए उसे रास्ते में एक मरा हुआ भालू दिखाई देता है, जो शिकारी के लगाए हुए लोहे के ट्रैप में फंसा होता है। गिडियन उस ट्रैप को निकालता है और आगे रास्ते में दोबारा लगा देता है। कुछ देर बाद कर्नल और उसके साथी वहीं पहुंचते हैं। अचानक एक बाउंटी हंटर का पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है। उसका पैर बुरी तरह कुचल जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। कर्नल समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो उसे तड़पने के लिए छोड़ने की बजाय खुद ही गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। अब कर्नल के साथ सिर्फ 2 बाउंटी हंटर्स बचे होते हैं। दोनों का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। वे साफ कह देते हैं कि अब वे गिडियन का पीछा नहीं करना चाहते। कर्नल उन्हें वापस जाने की इजाजत तो दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि जिन घोड़ों पर वे बैठे हैं वे उसके हैं, इसलिए अगर जाना है तो घोड़े यहीं छोड़कर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद दोनों अपना फैसला बदल देते हैं। वे कहते हैं कि अगर उनके मारे गए साथियों का हिस्सा भी उन्हें मिलेगा तो वे आखिर तक साथ रहेंगे। कर्नल उनकी बात मान लेता है और तीनों फिर से गिडियन के पीछे निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गिडियन लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो किसी तरह शहर तक पहुंच गया तो भीड़ में गायब होना उसके लिए आसान हो जाएगा। रास्ते में उसे 3 घुड़सवार दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ही गिडियन समझ जाता है कि वे आम लोग नहीं हैं, शायद किसी जुर्म के बाद भाग रहे हैं। इसलिए वो बिना उलझे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वे लोग खुद उसके पास आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी गिडियन को पहचान लेता है। वो अपने साथियों से कहता है कि ये वही गिडियन है जिसने सिविल वॉर के दौरान एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों को मार गिराया था। ये सुनकर दूसरा आदमी डर जाता है। उसे लगता है कि अगर गिडियन ने उन्हें देख लिया तो वो पुलिस तक उनकी खबर पहुंचा देगा। इसलिए वो फैसला करता है कि गिडियन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हालांकि उसके बाकी दोनों साथी उससे उलझना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अकेला ही बंदूक लेकर गिडियन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो निशाना साधता है, गिडियन पलटकर चाकू फेंक देता है। चाकू सीधा उसके शरीर में लगता है और वो मौके पर ही मारा जाता है। इसके बाद गिडियन उसका घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद कर्नल उसी जगह पहुंचता है। वहां उसे 3 अलग अलग घोड़ों के निशान दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उसे उस आदमी की लाश भी मिल जाती है। तभी उसके साथ मौजूद एक बाउंटी हंटर उस मरे हुए आदमी को पहचान लेता है। वो कहता है कि इस अपराधी पर भी बड़ा इनाम था, इसलिए अब वो गिडियन का पीछा नहीं करेगा। वो इस लाश को लेकर शहर जाएगा और इनाम की रकम लेगा। लेकिन कर्नल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसी वक्त उसके घोड़े को गोली मार देता है और कहता है कि ये घोड़ा उसका था। अब अगर इनाम चाहिए तो लाश अपने कंधे पर उठाकर ले जानी होगी। अब कर्नल के साथ सिर्फ एक आखिरी बाउंटी हंटर बचा था। दोनों लगातार गिडियन का पीछा करते रहते हैं। उधर गिडियन आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रेलवे लाइन बनाने का काम चल रहा होता है। वो कई दिनों से भूखा था, इसलिए खाना लेने के लिए वहां चला जाता है। लेकिन वहां मौजूद लोग उसके घोड़े को पहचान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये चोरी का घोड़ा है। वे तुरंत गिडियन को पकड़कर एक टेंट के अंदर बांध देते हैं। कुछ देर बाद कर्नल और उसका आखिरी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अभी अभी एक चोर पकड़ा गया है, कर्नल समझ जाता है कि वो गिडियन ही होगा। लेकिन जब वो टेंट के अंदर पहुंचता है, तब तक गिडियन वहां से एक और घोड़ा चुराकर भाग चुका होता है। अब कर्नल और उसका आखिरी साथी एक बार फिर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। उधर गिडियन लगातार बिना रुके घोड़ा दौड़ाता रहता है। लंबी दौड़ की वजह से आखिरकार उसका घोड़ा थककर जमीन पर गिर पड़ता है। वो समझ जाता है कि अब ये दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। घोड़े को तड़पता देखकर गिडियन मजबूरी में उसे खुद ही मार देता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद कर्नल और उसका आखिरी साथी भी उसी जगह पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद कर्नल अपने आखिरी बाउंटी हंटर के साथ वहां पहुंच जाता है।
दोनों को जमीन पर पड़ा मरा हुआ घोड़ा दिखाई देता है। बाउंटी हंटर जैसे ही घोड़े के पास जाता है, अचानक गिडियन उसी घोड़े के पेट के अंदर से बाहर निकल आता है और पल भर में उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। असल में गिडियन पीछा करने वालों को धोखा देने के लिए घोड़े के पेट के अंदर छिपा हुआ था। वो कर्नल से कहता है कि अगर अपने साथी की जान बचानी है तो पहले घोड़े से नीचे उतरो। कर्नल बिना कुछ बोले नीचे उतर जाता है। इसके बाद गिडियन उससे अपनी पिस्तौल नीचे फेंकने के लिए कहता है, लेकिन कर्नल ऐसा नहीं करता। वो अचानक अपनी ही पिस्तौल से अपने साथी को गोली मार देता है। ये देखकर गिडियन भी हैरान रह जाता है। कर्नल कहता है कि बाउंटी हंटर्स भी अपराधी ही होते हैं, उसे उनके मरने या जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, गिडियन से बदला। अब कर्नल गिडियन को घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है। गिडियन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर उसे बदला लेना है तो सीधे उसके सिर में गोली मार दे। लेकिन कर्नल कहता है कि इतनी आसान मौत वो उसे कभी नहीं देगा। गिडियन जवाब देता है कि उसने जो कुछ किया था वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मिले हुए आदेशों की वजह से किया था। यहीं से कहानी कई साल पीछे चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कर्नल अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा होता है। उसी दौरान गिडियन अपनी पूरी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है। घर के अंदर सिर्फ कर्नल की पत्नी होती है। गिडियन उससे पूछता है कि कर्नल कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद सैनिक पूरे घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें कर्नल नहीं मिलता, लेकिन घर के अंदर एक छोटा बच्चा भी होता है जिसके बारे में किसी ने गिडियन को नहीं बताया था। सैनिक गलत जानकारी देकर कहते हैं कि घर पूरी तरह खाली है। इसके बाद पूरे घर में आग लगा दी जाती है। तभी कर्नल वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गिडियन के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उससे छिपाए गए हथियारों के बारे में पूछते हैं। उसी समय कर्नल की पत्नी अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर के अंदर दौड़ पड़ती है। उसका बड़ा बेटा भी अपनी माँ के पीछे भाग जाता है। वो अपने बच्चे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी होती है कि अब बाहर निकलना नामुमकिन था। कर्नल अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को आग में जलते हुए देखता रह जाता है। ये दर्दनाक मंजर देखकर गिडियन भी अंदर तक टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके ही एक सैनिक ने उससे झूठ बोला था। गुस्से में वो उसी सैनिक को पकड़कर पूछता है कि उसने सच क्यों छिपाया। सैनिक कहता है कि वो परिवार जिंदा रहने के लायक नहीं था। ये सुनते ही गिडियन अपनी बंदूक और अपना बैज वहीं फेंक देता है और उसी पल सेना छोड़कर वहां से चला जाता है। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। गिडियन अचानक कर्नल पर हमला करता है, उसका चाकू छीन लेता है और कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो कर्नल को मारता नहीं। वो कहता है कि पास ही एक छोटा सा शहर है, वहां जाकर अपनी बाकी जिंदगी शांति से गुजार दो। इतना कहकर गिडियन उसकी बंदूक और दोनों घोड़े लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन कर्नल के पास अब जिंदगी में बचा ही क्या था। उसका पूरा परिवार उसी हादसे में खत्म हो चुका था। यही वजह थी कि वो एक बार फिर गिडियन के पीछे निकल पड़ता है। उधर गिडियन रास्ते में एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पानी मिल रहा होता है। वहां मौजूद आदमी कहता है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। गिडियन पानी पीने के बदले अपना एक घोड़ा उसे दे देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद कर्नल भी वहीं पहुंचता है। वो पानी के बदले पैसे देता है और उसी घोड़े को लेकर फिर से गिडियन का पीछा शुरू कर देता है। आगे चलकर गिडियन की मुलाकात एक महिला से होती है। वो उसकी हालत देखकर उसे शराब की बोतल देने की बात करती है और बदले में उसका घोड़ा मांगती है। गिडियन सौदा मान ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे आता हुआ कर्नल दिखाई देता है। महिला भी समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, इसलिए वो चुपचाप गिडियन को एक गोली दे देती है। इस बीच कर्नल पूरी तरह थक चुका होता है। वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसका घोड़ा आगे निकल जाता है। महिला इस बार उसके पास जाती है और पानी के बदले अपनी पिस्तौल उसे दे देती है। अब कर्नल आखिरी बार गिडियन का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, गिडियन उसे गोली मारकर घायल कर देता है। गिडियन उसके पास आता है, उसकी बंदूक उठा लेता है, लेकिन इस बार भी उसे नहीं मारता। वो जानता था कि कर्नल ने अपने पूरे परिवार को खोया है और उस हादसे की वजह कहीं न कहीं वही बना था। इसलिए वो अपनी बंदूक कर्नल के हाथ में रख देता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा तो मुझे गोली मार दो। कर्नल कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर धीरे से बंदूक नीचे फेंक देता है। इतने सालों का गुस्सा, नफरत और बदले की आग आखिरकार उसी पल खत्म हो जाती है। गिडियन उसे पानी पिलाता है, सहारा देकर खड़ा करता है और फिर दोनों बिना कुछ कहे अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। कर्नल आखिरकार समझ चुका था कि उसके परिवार की मौत एक दर्दनाक हादसा थी। गिडियन ने वो सब जानबूझकर नहीं किया था और शायद इसी सच को स्वीकार करना ही दोनों की सबसे बड़ी जीत थी। इसी के साथ ये फिल्म और इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें